everybody. How are you today? We're gonna listen this beautiful story. एक कहानी है फ़कीर और मौत की, जो आप लोगों में से बहुतों ने पहले भी सुनी होगी। अभी के हालात से सटीक लग रही है, इसीलिए मैं ये आपको कह रही हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक फ़कीर था जो एक गांव में रहता था। एक दिन शाम के वक्त वो अपने दरवाजे पर बैठा था। तभी उसने देखा कि एक छाया वहाँ से गुजर रही है। फ़कीर ने उसे रोककर पूछा, कौन हो तुम? छाया ने उत्तर दिया, मैं मौत हूँ और गांव जा रही हूँ, क्योंकि गांव में एक महामारी आने वाली है। छाया के इस उत्तर से फ़कीर उदास हो गया और पूछा, कितने लोगों को मरना होगा इस महामारी में? मौत ने कहा, बस 1000 लोग। इतना कहकर मौत गांव में प्रवेश कर गई। महीने भर के भीतर उस गांव में महामारी फैली। लगभग 30,000 लोग मारे गए। फ़कीर बहुत क्षुब्ध हो गया और क्रोधित भी। पहले तो केवल इंसान धोखा देते हैं, अब मौत भी धोखा देने लगी। फ़कीर मौत के वापस लौटने की राह देखने लगा, ताकि वह उससे पूछ सके उसने उसे धोखा क्यों दिया। कुछ समय बाद मौत वापस जा रही थी, तो फ़कीर ने उसे रोक लिया और कहा, अब तो तुम भी धोखा देने लगे हो। तुमने तो बस 1000 के मरने की बात की थी, लेकिन तुमने 30,000 लोगों को मार दिया। इस पर मौत ने जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनना। मौत ने कहा, मैंने तो बस 1000 ही मारे हैं, बाकी के 29,000 तो भय के मारे मर गए। उनमें से मेरा कोई संबंध नहीं। यह कहानी मनुष्य मन का शाश्वत रूप प्रस्तुत करती है। मनोवैज्ञानिक रूप मानव भव पर मौत से कहीं अधिक गहरा प्रभाव डालती है। भय कभी बाहर से नहीं आता, बल्कि यह अंदर से विकसित होता है। इसीलिए कहते हैं, मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीते। हमारा मन जब हार जाता है तो हमारे भीतर भय का साम्राज्य कायम हो जाता है। भयभीत व्यक्ति ना तो कभी बाहरी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, ना ही अपने मनस्थिति पर। हम जैसा सोचते हैं, हमारा शरीर और पूरा शारीरिक तंत्र उसी प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देता है। इंसान के मन और मस्तिष्क की क्षमता उसी शारीरिक क्षमता से कई गुना अधिक होती है। उस गांव में 29,000 लोग महामारी से नहीं, बल्कि भय से मर गए, क्योंकि उनका मनोबल गिर गया था। इसीलिए मनोबल हमेशा ऊंचा रखे, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो। परिवर्तन संसार का नियम है। यह सुख दुख दोनों में समान रूप से लागू होता है। संतुलित और निर्भीक मन सफल और सार्थक जीवन जीने की सबसे बड़ी कुंजी है। अंत सदैव संतुलित रहने का प्रयास करें। एक कहावत है, मनुष्य को केवल एक ही व्यक्ति हरा सकता है, और वो है मनुष्य स्वयं। एक सजग मनुष्य के लिए हताश और निराश कभी कोई विकल्प नहीं हो सकता। सकारात्मक रूप अपनाते हुए प्रयत्नशील संघर्षशील रहना, सदैव शक्ति और विजय का परिचय देना। सब कुछ लॉकडाउन हो गया है, लेकिन हमारे मोबाइल फ़ोन का ईंधन बिल्कुल भरा हुआ है। इसका सदुपयोग कीजिए। अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए, अच्छी किताबें ऑनलाइन उपलब्ध है। अपनी रचनात्मक को पंख दीजिए। खुद को छोड़कर सबसे दूर हो जाइए, तभी आप सुरक्षित और हम सब भी। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमने अगर इसे हल्के में लिया तो 21 दिन की अनदेखी हमें ज़िंदगी में 21 साल पीछे ढकेल देगी। इन दिनों में हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस मुश्किल घड़ी में घर परिवार अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके लिए हमें हमारे डॉक्टर्स, नर्स, उनका स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी और संतुलित बनाए रखने वाले सभी लोग अपार श्रद्धा और सम्मान के भागी हैं। अपनी सहनशीलता और सद्भावना बनाए रखे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, घर में ही रहे, घर पर ही रहे। जय महावीर।